आत्मन सप्रेम जय जीत सदगुरु शिव मुनि वचनामृत। प्राण उपासना या शुद्ध प्राणायाम। हम इसे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि प्राण शक्ति और बल रूप है। प्रत्येक जीवधारी उतना ही बलवान होगा जितना बलवान उसका प्राण होगा। मनुष्य के शरीर में बल देने वाला प्राण है। प्राण ही के बलानुसार शरीर में बल होता है। जितना प्राणों से आत्मा को युक्त करके श्वास लिया जाता है उतना ही प्राण पुष्ट होता है। यही कारण है कि जब कभी अधिक मन लगाया जाता है तो शरीर में अधिक सजीव प्राण जाकर थोड़ी देर के लिए आप से आप रुक जाता है। प्राण को बलवान करने की अनेक विधियां हो सकती हैं और अनेक विधियों का उल्लेख भी हो चुका है। इस अध्याय में हम प्राणायाम की एक निरापद विधि का वर्णन करना चाहते हैं। यह भी प्राणायाम का एक प्रकार है, पर इसे प्राणायाम के स्थान पर यदि प्राणोपासना कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। प्राणोपासना से साधक समाधि तक शीघ्र पहुंच जाता है। इसे थका हुआ मन शांत होकर रुक जाता और ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। सब सुखों से उत्तम ब्रह्मानंद और शांति सुख है। प्राण उपासना से यह शीघ्र प्राप्त होता है। चंचल मन रुक जाता और ब्रह्मरंध्र के भीतर बैठकर शांति सुख का अनुभव करने लगता है। थका हुआ मन जब इस उपाय से बैठकर आराम करने लगता है तो जोगी को एक अपूर्व आनंद मालूम होता है। उपनिषद में कहा भी है, समाधिनि धूत मलस्य चेतसः निवेशित स्यात्मनियत सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुः गिरा तदा स्वयं तदंतकरणेन गुह्यते। समाधि में पहुंचने से जब तन के मल छूट जाते हैं और मन जब अपने आनंद स्वरूप आत्मा में प्रवेश करता है, उस समय जो सुख जोगी को होता है उसे किसी की वाणी नहीं कह सकती। इस अपूर्व सुख को अंतःकरण ही जानता है। यदि जोग में ऐसा अपूर्व आनंद मिलता है तो इसे कौन नहीं चाहेगा। आनंद की खोज में सारा संसार लगा हुआ है। सब आनंद चाहते हैं, पर अनेक वर्षों का थका हुआ प्राण जब तक थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ नहीं जाता तब तक यह ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता। प्राण अनेक वर्षों का थका हुआ है, इसे यदि किसी उपाय से थोड़ी देर तक आराम करने दिया जाए तो अवश्य एक अपूर्व आनंद मिलेगा। यो ही बिना थके हुए बैठने में तो सुख नहीं है, पर 20 मील का चला हुआ यदि बैठ जाए तो अवश्य आनंद मालूम होता है। दौड़कर आए हुए मनुष्य को यदि आराम से धीरे धीरे चलने दिया जाए तब भी कुछ आराम मिलता है। अतः बिल्कुल नहीं, यदि थोड़ा भी हम प्राण को रोककर धीरे धीरे चला सकें तो कुछ ना कुछ आनंद अवश्य मिलेगा और यह आनंद भी संसार के अनेक सुखों से अधिक जचेगा। दिन भर की थकी हुई इंद्रियां और शरीर के तमाम अंग रात को सोते समय आराम कर लेते हैं, पर यह प्राण सोते समय भी चला करता है। जिस वक्त शरीर के सारे अंग और शरीर की सारी इंद्रियां
आराम करती हैं, उस गाढ़ी निद्रा में भी एक ऐसा चलने वाला है जो बराबर चला करता है, बल्कि सोते समय भी यह प्राण और तेजी के साथ चलता है। यह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते बराबर अपनी धुन में लगा रहता है। आज तक आपने उसे आराम नहीं दिया, आज तक उसे एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली। अतः यह मानी हुई बात है कि यदि इसे थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दी जाए, थोड़ी देर तक इसे आराम करने दिया जाए, तो एक अपूर्व प्रकार का आनंद आवेगा। थका हुआ सारा अंग और थकी हुई सारी इंद्रियां जब रात को खूब सोकर प्रातःकाल उठती और जागती हैं, तो उनका श्रम दूर हो जाता है और उसमें सो लेने से नवीन बल और नवीन उत्साह आ जाता है। इसी तरह से यदि प्राण भी कुछ देर तक सो ले, आराम कर ले और अपने श्रम को दूर कर ले, तो इसमें नवीन बल और नवीन उत्साह आ जाए और जोगी कभी वृद्ध ना हो। पर इसी प्राण को यदि होठ से प्राण को विवश कर उंगलियों से नाक को बंद करके रोका जाए तो कोई लाभ नहीं है। इसे सुख और आनंद के बदले दुख होगा। व्याख्यानों को सुनकर या अयोगियों की बतलाई हुई विधि से प्राणायाम करने से प्राणायाम सुखदायी नहीं दुखदायी होता है। देखा देखी साधे जोग, छिजई काया बाढ़े रोग। प्राणों के प्राकृतिक और स्वाभाविक रीति में हठ से बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। प्राणवायु का स्वभाव यह है कि यदि हम शरीर को निश्चल करके एक आसन से बैठ जाएं, तो वह धीरे धीरे रुकने लगता है। यदि मन को चारों तरफ से खींचकर इसी श्वास पर लगा दिया जाए, तो यह श्वास भी धीरे धीरे चलने लगता है और प्राण को बहुत आराम मिलता है। प्राणायाम की इस विधि को प्राण उपासना कहते हैं। सूर्योदय के पहले शुद्ध होकर किसी आसन से बैठ जाइए। इस साधन के लिए सबसे अच्छा सुखासन है। सुखासन से उतान लेट जाइए और अपने शरीर को निश्चल कर दीजिए। शरीर निश्चल करने के बाद आँखों को बंद कर सब इंद्रियों को भी रोक लीजिए। यह सब करने के बाद अपने मन को श्वास के आने जाने पर लगाइए। इस विधि में श्वास की रोकने की आवश्यकता नहीं है। उसकी गति में कुछ छेड़छाड़ भी ना कीजिए। केवल प्राणवायु या श्वास की और चित्त लगाकर मन से यह देखते रहिए कि यह अभी को बाहर आया और अभी भीतर गया। मन को रोककर श्वास के साथ इसी आने जाने में लगा दीजिए। मन द्वारा इसी श्वास के साथ भीतर जाइए और बाहर आइए। मतलब यह है कि इस प्राण उपासना में आप सर्वथा श्वासमय हो जाइए, सिवा श्वास के और किसी का ध्यान ही ना रहे। ऐसा करने से श्वास धीरे धीरे रुकने लगेगा, मन और शरीर हल्का हो जाएगा। प्राण ही का नहीं, शरीर का भी सारा श्रम दूर हो जाएगा। इसमें साधक जितना ही अधिक अपने मन को रोक सकेगा, उतना ही आनंद उठाएगा। साधन और अभ्यास बढ़ाने पर
कभी कभी यह श्वास आपसे आप बिना किसी प्रकार का यत्न किए और बिना रुके रुक जाएगा। इसे जोगी लोग केवल कुंभक भी कहते हैं। इसे मन भी शीघ्र रुक जाता है। ध्यान अथवा समाधि तक पहुँचने के लिए यह भी एक सरल मार्ग है। आपने शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने भी इस साधन का वर्णन किया है। प्रच्छन्न विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, पार्ट 1 सूत्र 34। प्राण को बाहर निकालने या रेचक करने को प्रच्छन्न और भीतर ले जाने को विधारण या पूरक कहते हैं। इस सूत्र में कुंभक करने या प्राण को रोकने के लिए नहीं कहा है। केवल प्राण को उगलना और निगलना ही 2 बातें हैं। इस प्रच्छन्न और विधारण को आजकल जोगी लोग रेचक और पूरक कहते हैं। इस प्राणोपासना में केवल रेचक और पूरक का विधान है, कुंभक का नहीं। प्राण का रोकना कुंभक कहलाता है। अस्वाभाविक रीति से हट करके इस प्राण को रोकना अच्छा नहीं है। मन, प्राण और शरीर तीनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मन के स्थिर होने से प्राण भी स्थिर हो जाता है। इसी तरह से जहाँ प्राण रुकता है वही मन भी रुक जाता है। मन का प्राण के साथ अनादिकाल से प्रेम चला आता है। जब मन को प्राण में लगाया जाता है तो वह अनायास स्थिर हो जाता है, और जैसे जैसे मन स्थिर होता है तैसे तैसे प्राण भी स्थिर होता चला जाता है। यह प्राण जो जो स्थिर होता जाता और इसकी चाल मंद पड़ती जाती है तो हृदय में शांति, सुख और ब्रह्मानंद का विकास होता जाता है। साधक थोड़ी देर के बाद आनंद में निमग्न हो जाता और यह साधन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। जितना ही श्वास में मन लगाया जाए उतना ही जोगी आनंद में मस्त होता चला जाता है। इस प्राणोपासना से जोगी की बुद्धि तीक्ष्ण होती और ज्ञान बढ़ता है। यह प्राण की उपासना मनुष्यों को जीवन मुक्त कर देती है। मन और प्राण रुकने के लिए यह बहुत ही अच्छी विधि है, बड़े आराम का साधन है। आप लेटे लेटे भजन कीजिए और जानेंगे कि आप सो रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं, केवल निश्चल सोकर श्वास के आने जाने में मन लगा देना है। मन से ही देखा कीजिए कि श्वास अभी को बाहर गया और अभी को भीतर आया। इस तौर से श्वास में मन लगाने से श्वास पुष्ट और निरोग होता है। इस साधन से शरीर भी हल्का, निरोग, सुंदर, बलवान और सर्वदा जुबा बना रहता है। यह आनंददायी, सुखदायी और शांतिदायी तो इतना है कि जो इसे एक बार कर लेता है वह नित्य करता है। आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार भी शीघ्र होता है। योग अभ्यास में मन को एकाग्र करने के लिए उसे कहीं ना कहीं लगाना अवश्य पड़ेगा। प्राण और मन का ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि प्राण में यदि मन लगाया जाए तो यह आप से आप एकाग्र होने लगता है, और मन के एकाग्र होने से प्राण भी बहुत धीमे धीमे चलता है और अंत में धीमा होते होते यह रुक भी जाता है। थोड़ी देर के बाद
फिर बहुत ही धीमे धीमे चलना आरंभ कर देता है। इस प्राणोपासना से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब अंगों का साधन हो जाता है। प्राचीन काल के बड़े बड़े योगी प्राणायाम का साधन अधिकतर इसी प्रकार से किया करते थे। इसी से समाधि तक पहुंच जाते थे। यह प्राणायाम आयु को बढ़ाता है। यजुर्वेद के श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी प्राणायाम के समय प्राण को होठ से रोकने के लिए नहीं कहा है। उपनिषद का आशय भी यही है जैसा कि हमने कहा है। प्राणन प्रपीडयेह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोश्च वसित दृष्टास्व युक्तमिव बाह्यभेनं विद्वान् मनो धारयेत्ता प्रमत्तः। श्वेताश्वेतर 2/6। जय जीव।